नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ वक्ता। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई के बाद भी ये जिहादी गैंग चुप नहीं बैठा। लगातार सोशल मीडिया पर भारत विरोधी एजेंडा चलाता रहा, लेकिन आज मोदी सरकार ने उन लोगों पर भी एक्शन लिया जो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर भड़काऊ भाषण दे रहे थे, जिसमें ओवैसी के साथ साथ 11 लोगों पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। लेकिन ओवैसी इस पर ऐसे भड़के कि सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। क्या ये मुसलमानों का दोगलापन नहीं है? क्या इस कार्रवाई से भाजपा समर्थकों की नाराजगी दूर हुई होगी? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तृप्ति जी, क्या ये मुसलमानों का दोगलापन कह सकते हैं कि जो कार्रवाई नुपुर शर्मा पर हुई तो ये बहुत खिलखिला रहे थे, जब वही कार्रवाई उसी रूप में ओवैसी के ऊपर होती है तो ये बौखला जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं? देखिए ज़रा, आप नुपुर शर्मा के ये जब ये पूरा मामला इसने तूल पकड़ा और जब खाड़ी देशों से और ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ ने ऑब्जेक्शन लिया, तो यहाँ के जो मुसलमान थे और ये ओवैसी जैसे नेता ही, इन्हीं की बात कर रही हूँ, ये लोग क्या बात कर रहे थे कि आपने वो बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया नुपुर शर्मा को, तो कहते सस्पेंड क्यों किया, गिरफ्तार क्यों नहीं किया, कोई मामला दर्ज क्यों नहीं किया। जबकि बीजेपी ने यही, जब उन्होंने सस्पेंड किया था तो उसमें यही लिखा था हम जांच करेंगे। यानी आप ये चाह रहे थे कि नुपुर शर्मा को बिना जांच के सीधे गिरफ्तार करके सजा दे दी जाए, और आप ही के समुदाय के लोग सड़कों पर ये नारे लगा रहे हैं सब तन से जुदा, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, जो कि सीधे सीधे भारतीय कानून का उल्लंघन है। आप सरेआम जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आप धार्मिक नारे के नाम पर किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते। ये भारत है, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान नहीं है, या ये सऊदी अरेबिया नहीं है कि आपने नबी की अगर गुस्ताखी कर दी तो सर धड़ से अलग करने का आपको हक मिल जाता है। तो इस तरह की बातें ये कर रहे थे और ये सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे। इसमें से किसी ने भी, कोई भी एक मुस्लिम नेता सामने आया हो जिसने ये कंडेम किया हो कि सर तन से जुदा टाइप की बातें नहीं करना चाहिए। और जब मामला जो है दर्ज हो रहा है, तब इन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा था, ये चढ़ गए। इनको लगा कि अरब से जो है एकदम क्रांति आ गई है हमारे भारत में, और सारे अरबी जो हैं अब हमारे साथ युद्ध में आ गए हैं और अब हम तो सबको नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन ये आज का भारत है, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं ये मोदी का भारत है। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप जो हैं इस पूरे मामले के बाद जो बीजेपी या हिंदू समर्थक हैं वो सब बैक फुट पे आ गए हैं और अब आप फ्रंट फुट पे आ गए हैं और आप जो बोलेंगे वो होता रहेगा, जैसा कि आपके अंदर ये पूरी फितरत भर दी गई है 70 सालों में कि आप ही सबसे ऊपर हैं, तो पहला संदेश तो आज जो FIR हुई है उससे ये चला गया। दूसरी बात, जितने ये सारे मुस्लिम नेता, मैं एक टीवी डिबेट में किसी मुस्लिम स्कॉलर को सुन रही थी, वो फ्रिंज नेता के नाम पर बोल रहा था। फ्रिंज मतलब होता है लंपट। अब वो मुस्लिम स्कॉलर जितने बैठते हैं, ये जो मुल्ले मौलाना, क्या वो बोलेंगे कि ओवैसी पे भी सेम धाराओं पे FIR दर्ज की है तो वो लंपट है? सबा नकवी लंपट है, शादाब चौहान लंपट है, क्योंकि उधर फ्रेंच एलिमेंट बोल के नुपुर को हटाया। अब इन सबकी बोलती बंद हो गई। अब जब इन्हों सेकुलर भारत दिख रहा था, इनको अभी ऐसा लगने लगा था इस्लाम जीत गया हो। जैसे इस मामले में ये फीलिंग जो है ना, इनकी जाती नहीं है, इनको लग रहा था इस्लाम जीत गया है। इस्लाम नहीं जीता। अब जो है ना, आपको ऐसा लग रहा था कि अब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो है जीतने की बारी आ गई है। लेकिन आपने ये सोचा कि सिर्फ उन पे कार्रवाई होगी, तो ऐसा नहीं होता। फिर इनको जब पता चला कि इनके ऊपर भी कार्रवाई हो गई, इनके नेताओं पे, तब इनको समझ में आया सबका साथ, सबका विकास और सबका सर्वनाश हो चुका है। यहाँ पर जितने बोलेंगे उतने जाएंगे, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। अगर मुसलमान ने गलत किया है, और सीधी सबसे बड़ी बात, ओवैसी तो उनका तो खानदानी, यानी इनका तो खानदानी धंधा रहा है ना हिंदुओं का अपमान करने का। इनके खुद के जो छोटे भाई हैं, छोटे ओवैसी, जिन्होंने ये बयान दिया था हैदराबाद में कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, जिसके ऊपर उन पे केस चला। और बहुत ही हैरानी की बात है कि कोर्ट में सारे जो हैं एविडेंस होने के बाद, वो वीडियो होने के बाद वो बरी हो गए। इससे इनकी बढ़ी है हिम्मत। इन्होंने देवी देवताओं का मजाक उड़ाया। छोटे ओवैसी का वो बयान भी मौजूद है जिसमें आपने राम, कृष्ण, गणेश, शंकर, उनका नाम ले लेके मजाक उड़ाया है। तो इनके अंदर ये हिम्मत थी कि हम, ये जो हौसले बढ़े हैं ना इन लोगों के, इसी बात पे बढ़े कि हम हिंदुओं को कुछ भी बोल लें, उनके देवी देवताओं को कुछ भी बोल लें, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये इतिहास रहा है। और ये जो इतिहास रहा है, ये जो कंसेशन इनको मिलता रहा है, इन्हें लगा कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, जो होगा हिंदुओं के साथ होगा। देखो, बीजेपी ने भी नुपुर शर्मा के खिलाफ किया, लेकिन जिस तरह FIR की जब ये सामने लिस्ट आई,
तो इन सबके होश उड़ गए। इनको समझ में आ गया कि जब जाएंगे तो फिर सभी जाएंगे, क्योंकि भारत तो अब सेकुलर होके रहेगा। जी बिल्कुल, मोदी सरकार ने ओवैसी के साथ साथ 11 और लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। तो ये कार्रवाई करके क्या मोदी सरकार ने ये संदेश दिया है कि उनकी राजनीति में या उनकी सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति की कोई जगह नहीं है, और जो मोदी के समर्थक नाराज थे उनकी नाराजगी कहीं थोड़ी बहुत दूर हुई? देखिए, इससे थोड़ी नाराजगी तो दूर इसलिए हुई होगी क्योंकि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पे जिन धाराओं में ये एफआईआर की गई है, उन्हीं धाराओं में इन सबको भी लिया गया है। क्योंकि ये मैं वही तो कह रही हूँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान तो है नहीं कि हमारे यहाँ ब्लास्फेमी का एक अलग से कानून है। भारत के अंदर आप धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कानून है 295। अगर उसके तहत 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है तो ये सब पे दर्ज किया गया है। अगर आपने मुसलमानों की भावनाएं आहत की हैं तो आपने भी हिंदुओं की भावनाएं आहत की हैं, और ये एफआईआर ये दिखाती है जिस तरह से इसमें मुस्लिम नाम है और ये ओवैसी जैसे बड़े नाम है। तो इससे एक संदेश तो ये गया है कि ऐसा नहीं है कि जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया उन्हें बख्श दिया जाएगा। ये एक संदेश जो कि जाना बहुत जरूरी था, ये आज चला गया है। दूसरी बात, जो नुपुर शर्मा को लेकर जिस तरह का प्रदर्शन हो रहा था गुजरात में, हमने देखा सड़कों के ऊपर पोस्टर लगा दिए और वो जूते के निशान लगा दिए। अब उसी बात को लेकर ओवैसी के लगा दें, तब इनका रिएक्शन क्या होगा? सिर्फ एफआईआर दर्ज होने की बात पर एआईएमआईएम के सारे कार्यकर्ता पार्लियामेंट स्ट्रीट पहुंच गए थे और वहां सुबह पुलिस धकिया के लेकर गई है इनको, सिर्फ एफआईआर होने की बात पर। अब आप ये सोचिए, ये दोगलापन जो है, जब ये देश के लोग देखते होंगे, और जो खुद को सेकुलर कहते हैं, मैं उनको नहीं मानती क्योंकि सेकुलर होते तो इस चीज़ को समझते, जो वाकई में सेकुलर हैं उनको समझ में आना चाहिए इस बात को कि कितना दोगलापन है। आप एक तरफ नुपुर शर्मा, अच्छा दोनों के ऊपर एफआईआर हुई है, ऐसा नहीं है दोनों आरोपी हैं, दोषी कोई नहीं है। अभी तो ये जांच होगी ना। नुपुर शर्मा ने जो बोला है वो वाकई में भारत के कानून के हिसाब से धार्मिक भावनाओं को आहत करता है या नहीं करता है, ये अभी साबित नहीं हुआ है। सस्पेंड इसलिए किया गया है क्योंकि विरोध उठा। मुझे आपकी कोई बात पसंद नहीं आई, मैं आपके खिलाफ एफआईआर कराऊंगी, तो पहले आप पे कार्रवाई होगी देख के कि अच्छा ऐसा विरोध हुआ है, उसके बाद केस चलेगा। वहां अगर अदालत में साबित होगा तब कहीं जाके तो आप मानोगे ना कि हाँ कि ये गलत किया है। तो आप अभी ये कैसे कह सकते हो? तो जो नुपुर शर्मा ने किया वही ओवैसी ने किया, सब बराबर है इस वक्त। अगर आप नुपुर शर्मा को फ्रिंज बोल रहे हैं तो ओवैसी भी फ्रिंज है, शादाब भी फ्रिंज है, सबा नकवी भी फ्रिंज है। तो लाइन से सबको फ्रिंज बोलिए, जितने 32 लोग जो हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। इन जिहादियों का दोगलापन तो देखिए, नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर कुछ कहा तो इन्हें सोशल मीडिया पर घेर कर उन्हें रेप की और जान से मारने की धमकी दी गई, विदेशों तक में बदनाम कर दिया गया। लेकिन जब वही कार्रवाई हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करने के मामले में इन नेताओं पर की गई तो ये सड़कों पर विरोध करने आ जाते हैं। ये डिप्लोमेसी अब जनता को समझ आने लगी है, लेकिन शायद इस कार्रवाई के जरिए मोदी सरकार ने साफ संदेश दे दिया है कि उनकी सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति की कोई जगह नहीं है। शायद सरकार के इस एक्शन ने मोदी समर्थकों की कुछ नाराजगी जरूर दूर की होगी। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। सारी अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।